Hey there, welcome back to the another video of microservice. In this lecture, we are going to cover the networking part. ठीक है, and हम एक एक चीज़ देखेंगे. Thereafter we'll create a service. Okay, service क्या होता है Kubernetes में we have already seen, but let's start again. Let's start anew. ठीक है, तो हमें क्या करना है इस लेक्चर में? हमें सर्विस क्रिएट करनी है. ठीक है, सर्विस क्या करना है? क्रिएट. इतना हमें समझ आ गया. जस्ट वेट फॉर अ वाइल. आई कनेक्ट माई चार्जर फर्स्ट. ओके, सो हमें क्या करना है? एक सर्विस क्रिएट करना है. ओके, सर्विस क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो यू कैन गो एंड वॉच द प्रीवियस लेक्चर्स ऑन दिस. ठीक है, सर्विस क्या होता है ना, एक ऑब्जेक्ट होता है क्लस्टर में. इट इज़ जस्ट एन ऑब्जेक्ट इन अ क्लस्टर, इन अ क्यूबरनेटिस क्लस्टर. हर चीज़ क्लस्टर के अंदर जितनी भी चीज़ें होती है वी कंसिडर इट एज एन ऑब्जेक्ट. सो सर्विस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ क्यूबरनेटिस क्लस्टर एंड विच वी कॉल एज एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब सर्विस में क्या है ना, एक बात बताओ, हमारे पास क्या है? अभी हमारे पास एक नोड है. नोड क्या होता है? नोड एक वर्चुअल मशीन होता है. नोड एक वर्चुअल मशीन होता है. ठीक है, नोड के अंदर क्या है? नोड के अंदर हमारे पास पॉड्स होती हैं. वी नो पॉड्स. व्हाट डू मीन बाय पॉड्स? पॉड्स के अंदर क्या है? पॉड्स के अंदर कंटेनर रन हो रहा है. ठीक है, कंटेनर्स भी हो सकते, कंटेनर भी हो सकता है, क्योंकि पॉड्स के अंदर कितने कंटेनर रन कर सकते हैं? टोटल पॉड्स कितने हो सकते हैं पार्टिकुलर क्लस्टर में? याद है क्या किसी को? 110. अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा. ठीक है, अब कंटेनर्स होते हैं. अब कंटेनर्स के अंदर क्या रन होती हैं? सर्विसेज. एंड आज जो हम बात करेंगे वो एक सर्विस जिसका नाम है पोस्ट्स, इसकी बात करेंगे हम. ठीक है, तो एक बात बताओ, ये रहा हमारे पास एक पॉड. ठीक है, ये रहा हमारे पास एक पॉड. अब मुझे ऐसी कई सारी पॉड्स के बीच में कम्युनिकेशन डेवलप करना है. हमें क्या करना है? I want pods to communicate. तो ये कम्युनिकेट आपस में किस प्रकार कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? सो ये कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ एन ऑब्जेक्ट नोन एज सर्विस. अब SERVIC. ओके, अब ये सर्विसेज के थ्रू कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं वो देखेंगे, लेकिन उससे पहले दो कंडीशंस आती हैं कि क्यूबरनेटिस क्लस्टर की जब हम बात करते हैं तो क्लस्टर क्या होता है आपको पता है? ठीक है, क्लस्टर में दो कंडीशंस आती हैं. या तो क्लस्टर के अंदर इनसाइड आपको कम्युनिकेशन करवाना है. ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास कि क्लस्टर के आउटसाइड आपको कम्युनिकेशन करवाना है. ठीक है, सो देयर आर टू सिनेरियोज. ध्यान से सुनो, मैं रिलेट करूंगा आगे जाके. अभी के लिए मैं क्या बता रहा हूं कि क्लस्टर के दो कंडीशंस हो सकते हैं. या तो हम क्लस्टर के अंदर कम्युनिकेशन को सीमित रखें, या तो आउटसाइड कम्युनिकेशन करवाएं. आउटसाइड कम्युनिकेशन का क्या मतलब है कि क्लस्टर के बाहर कम्युनिकेट कैसे करें. मतलब क्लस्टर के बाहर से कुछ रिक्वेस्ट आ रही है, मान के चलो. अगर आउटसाइड कम्युनिकेशन में एग्जांपल ले हम, तो ब्राउज़र क्या कर रहा है ना, कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है. तो ये बाहरी हो गया कि ब्राउज़र से रिक्वेस्ट आ रहा है, उसको हैंडल कहाँ कर रहे हैं हम? कम्युनिकेशन एक इंटरनल पॉड्स के साथ. इंटरनल पॉड है, उसके साथ कम्युनिकेट करवाते हैं. तो आउटसाइड कम्युनिकेशन हो गया ना, कि बाहर वाले कोई एक्सेस करना चाहता है तो कैसे करवा सकते हो. तो एक हो गया इंटरनल कम्युनिकेशन एंड द सेकेंड वन इज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन. ये चीज़ मैंने पहले जान के बताई है. अब हम बात करते हैं हम इसके लिए क्या करेंगे नेटवर्किंग के लिए. बताओ, वी विल क्रिएट अ सर्विस ऑब्जेक्ट. ठीक है, कम्युनिकेशन पॉसिबल करने के लिए. इतना समझ आ गया. अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना. वी हैव टू सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज
अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स, कि हमें एक्सटर्नली करवाना है कम्युनिकेशन या फिर क्लस्टर के अंदर ही सारा जुगाड़ करना है, ठीक है। उसके हिसाब से हमारे पास डिफरेंट सर्विसेज बनी हुई हैं ऑलरेडी, मतलब टाइप्स डिफाइंड है, किस प्रकार के हम सर्विसेज डिफाइन कर सकते हैं। सो द वेरी फर्स्ट इज, नाम लिखते रहना आप, या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या तो नाम लिखते रहना। सो द वेरी फर्स्ट इज क्लस्टर आईपी। द वेरी फर्स्ट इज क्लस्टर आईपी। क्लस्टर आईपी सबसे पहला तरीका होता है सर्विसेज को डिफाइन करने का, एक टाइप ऑफ सर्विस में आती हैं, ठीक है। जो ये पहले बात, ये क्या है ना, ये एक डिफ़ॉल्ट सर्विस में आती है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट यही सर्विस होता है क्लस्टर आईपी जो हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये नाम है सर्विसेज का जो मैं यहाँ डिफाइन करूँगा, और इसके बाद इसकी स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो एक डिफ़ॉल्ट सर्विस होता है। दूसरा है क्या होता है, ये कम्युनिकेशन करवाता है, कम्युनिकेशन बिटवीन पॉड्स। इतना पता ही है कि पॉड्स के बीच में होगा कम्युनिकेशन, ठीक है। अब ये क्या करता है ना, अब मैंने 2 कंडीशंस बताई थी आपको कि या तो क्लस्टर के बाहर कम्युनिकेशन पॉसिबल करवाएगा या तो इनसाइड क्लस्टर। तो ये भाई साहब जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं इनसाइड द क्लस्टर का। तो ये क्या करेंगे, एक्सपोजेज, क्या करेंगे, एक्सपोजेज, ठीक है। एक्सपोज करेगा पॉड्स को विद इन अ क्लस्टर, विद इन अ क्लस्टर। अब मान के चलो, इसको अगर समझना है तो एक मान के चलो कि मैं एक 10th क्लास का बच्चा हूँ, ठीक है। एंड मेरा एक फ्रेंड है जो मुझे इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो एक कंडीशन क्या हो सकता है कि वो क्लास के सामने मेरी बेइज्जती करे, ठीक है। तो क्लस्टर के अंदर करना चाहता है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन है कि असेंबली के टाइम, ठीक है, मेरा वो बेइज्जती करे सब बच्चों के सामने। तो 2 कंडीशन है। तो आउटसाइड द वर्ल्ड ये नहीं कर रहा, क्लस्टर आईपी क्या कर रहा है, क्लास के अंदर मुझे सारा चीज़ कर रहा है, एक्सपोज कर रहा है। एक्सपोज क्या कर रहा है, पॉड्स को, ठीक है, रिलेट कर रहा है। थोड़ा सा भी आप होप सो समझ आ रही होंगी चीज़ें। तो क्लस्टर आईपी इज़ आवर फर्स्ट सर्विस नेम, ठीक है, और ये एक बाय डिफ़ॉल्ट सर्विस होती है। सेकंड सर्विस की हम बात करें अगर, सेकंड सर्विस का नाम है नोड पोर्ट। नोड पोर्ट ये क्या होता है, अब ये एक ऐसा सर्विस है जो हमें एक्सेसिबिलिटी देता है टू कम्युनिकेट विथ पॉड्स आउटसाइड द क्लस्टर। मतलब कम्युनिकेशन करवाता है आउटसाइड द क्लस्टर। पॉड्स मत लिखो क्योंकि पॉड्स क्लस्टर के बाहर हो ही नहीं सकते, ठीक है। बाहर से जितनी भी कम्युनिकेशन आती है वो हम नोड पोर्ट के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन आप लोग याद रखना कि ये जो होता है ना वो आईपी बेस्ड होता है, मतलब हर एक पॉड का एक आईपी एड्रेस डिफाइंड होगा। उस आईपी एड्रेस के बेसिस पे ये क्या करवाता है, कम्युनिकेशन, ठीक है। आईपी एड्रेस ऑफ पॉड्स के मदद से ये कम्युनिकेशन करवाता है आउटसाइड द क्लस्टर। समझ आया। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है एंड जिसका नाम आपने सुना होगा, दिस इज आवर लोड बैलेंसर। दिस इज आवर लोड बैलेंसर। ये एक तीसरे टाइप का सर्विस है हमारे पास जो सेम काम करता है। क्या करेगा, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगा आउटसाइड द क्लस्टर, ठीक है। ये क्या करता है, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगा आउटसाइड द क्लस्टर, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है ना, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस पर्टिकुलर आईपी ऑफ ईच पॉड, ये क्या करता है, लोड बैलेंसिंग टेक्निक्स जो क्लाउड प्रोवाइडर प्रोवाइड करते हैं ना, जो क्लाउड प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है, क्या लोड बैलेंसिंग का टेक्निक्स, जैसे कि AWS हो गया, एज्योर हो गया, इन सब का अपना अपना लोड बैलेंसिंग टेक्निक्स है। तो ये क्या करेगा ना, लोड बैलेंसर उसी को फॉलो करेगा, ना कि आईपी बेस्ड कम्युनिकेशन करवाएगा, ठीक है। समझ आया। तो नोड पोर्ट और लोड बैलेंसर में यही डिफरेंस है। लोड बैलेंसर
क्लाउड प्रोवाइडर की फंक्शनैलिटी यूज़ करता है वाइल टॉकिंग अबाउट नोड पोर्ट, इट यूजेस द पर्टिकुलर आईपी एड्रेस ऑफ पोर्ट्स। समझ आ गया? देयर आफ्टर व्हाट वी हैव आफ्टर लोड बैलेंसर। ओके, तो जब बात आती है कि मैं नोड पोर्ट यूज़ करूं कि लोड बैलेंसर यूज़ करूं, तो हम इसके फंक्शनैलिटी मतलब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज की बात करेंगे। अभी नहीं कर रहे। अभी 3 तरीके का हुआ सर्विस। चौथा कौन सा है हमारे पास? एक्सटर्नल नेम। एक्सटर्नल नेम, ये जो सर्विसेज होती है ये मैं बस ऐसा नाम बताने के लिए आपको कर रहा हूँ। एक्सटर्नल नेम जो सर्विस है इसको आपको नहीं पढ़ना, एक्स लिख देता हूँ मैं, नहीं पढ़ना। ठीक है, क्यों नहीं पढ़ना भैया? इसलिए नहीं पढ़ना क्योंकि इट इज़ अ वेरी एडवांस्ड कॉन्सेप्ट जो ना ही मैं समझाऊंगा और ना ही आपको समझ आएगा। हो सके अगर और भी सीखना चाहते हो तो आप गूगल कर सकते हो, बट मैं चीज़ इस कोर्स में इंक्लूड नहीं करूंगा इसको। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है? फिफ्थ इज इनग्रेस। इनग्रेस भी एक सर्विस है हमारे पास जो क्या करती है ना, जो एक्सपोज करती है विद द हेल्प ऑफ HTTP सर्वर्स, HTTP राउट्स का यूज़ करती है ये। ठीक है, मतलब जितनी भी HTTP रिक्वेस्ट होगी ये इसका मदद लेता है, बस इतना अपने को समझना है। सो दिस इज ऑल अबाउट इनग्रेस सर्विस। कितनी है हमारे पास? क्लस्टर आईपी, नोड पोर्ट, लोड बैलेंसर, एक्सटर्नल नेम एंड इनग्रेस। जिसमें से एक्सटर्नल नेम एंड इनग्रेस आपको क्या करना है? आपको करना है इग्नोर। ठीक है, आपको ध्यान में रखना बस लोड बैलेंसर, नोड पोर्ट और क्लस्टर आईपी। सो वी हैव डिस्कस्ड द 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज। ओके, गॉट इट? नाउ व्हाट वी विल डू, अब हमें क्या करना है इज टू क्रिएट अ नोड पोर्ट फर्स्ट। ठीक है, हम अपना एक नोड पोर्ट क्रिएट करेंगे। अब नोड पोर्ट क्या है? वापस से आपको पता ही है, अभी हमने पढ़ा, यहाँ पे देख सकते हो आप कि एक सर्विस है। क्या है? एक सर्विस। इतना समझ गए आप? इतना समझने के बाद लेट मी सेपरेट दिस आउट एंड व्हाट विल स्टडी राइट नाउ इज वी हैव टू क्रिएट आवर ओन सर्विस। ओके, हमें अपना खुद का सर्विस क्रिएट करना है इन ऑर्डर टू डू कम्युनिकेशन, इन ऑर्डर टू सेटअप कम्युनिकेशन बिटवीन पोर्ट्स। समझ आ गया? इतना चीज करना है। तो मैं कौन सी सर्विस के टाइप को यूज करूंगा अभी मैंने बताया है बातों बातों में, अगर आपका ध्यान हो तो बताओ हम कौन से सर्विस के टाइप को यूज कर सकते हैं। सो वी विल बी यूजिंग विच काइंड? नोड पोर्ट। नोड पोर्ट। वाई इज दिस सो भैया कि हम नोड पोर्ट को क्यों यूज करेंगे जबकि हमारे पास तो लोड बैलेंसर भी है, हमारे पास लोड बैलेंसर भी है, हमारे पास क्लस्टर आईपी भी है। तो लोड बैलेंसर हम इसलिए यूज नहीं करते ना क्योंकि मैं एलबी लिख रहा हूं लोड बैलेंसर एडिशनल कॉन्फ़िग कोड लेता है। ठीक है, एडिशनल कॉन्फ़िग मतलब मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा लोड बैलेंसिंग में। ठीक है, एंड क्लस्टर आईपी को क्यों नहीं करते हैं हम? क्लस्टर आईपी को देखो, क्लस्टर आईपी क्या है? जिसमें डिफरेंट कम्युनिकेशन करवाता है डिफरेंट पॉड्स के बीच में। लेकिन भैया हमारे पास तो एक ही पॉड है, हमारे पास तो फिलहाल तो एक ही पॉड है ना। अगर नहीं पता तो यहाँ पे सर्च कर लो पोस्ट वाले में kubectl, हमें पॉड देखना है ना, गेट पॉड्स। जब हम ये क्रिएट करेंगे, ठीक है, पॉड्स दिख गई हमें, कोई बात नहीं। अभी के लिए हम नोड पॉड देखते हैं। एंड नोड पॉट में क्या है ना, पॉट बोल रहा हूँ मैं, नोड पोर्ट, सॉरी मेरी कम्युनिकेशन पता नहीं इतनी खराब पहले से है। हाँ, आई एग्री। ठीक है, चलो, तो नोड पोर्ट है हमारे पास, तो कम्युनिकेट करवाता है आउटसाइड द क्लस्टर और आईपी बेस्ड कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, इतना समझ आ गया? ठीक है, अब एक बात बताओ, हम इसको स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी मेक आवर सर्विस?
हमें एक नोड पोर्ट का सर्विस क्रिएट करना है, इतना हमें मालूम चल गया। सो हाउ कैन वी स्टार्ट क्रिएटिंग इट भैया? सो यू नो कि जब हम क्लस्टर बनाते हैं, मतलब क्लस्टर के अंदर, क्यूबरनेटिस क्लस्टर के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट इफ़ वी आर क्रिएटिंग, ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले कॉन्फ़िग फाइल बनाना पड़ता है। ठीक है, तो चलो बनाते हैं। लेट मी सी कि मेरा ही है ना, हाँ चलो। हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक कॉन्फ़िग फाइल बनाना पड़ेगा। तो भैया मेरे पास तो पहले से कॉन्फ़िग फाइल है। अरे नहीं भाई, एक और बनाना पड़ेगा। देखो, तो K8s के अंदर आना आप, क्यूबरनेटिस वाले में। अब हम यहाँ पे डिफरेंट फाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसका नाम होगा पोस्ट्स। क्या नाम रख सकते हैं इसका, सर्विस डैश SRV रख लो .yaml, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा है फाइल, और ये फाइल वी विल यूज इन ऑर्डर टू क्रिएट आवर सर्विसेज, ठीक है। ये हम क्या करेंगे, सर्विसेज को क्रिएट करने के लिए करेंगे, ठीक है। तो आज हम ये सिर्फ कॉन्फ़िग फाइल लिखेंगे, इसके आगे का स्टेप हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो चलो इसको हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने कॉन्फ़िग फाइल को स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं, API वर्जन, ठीक है। आपको पता है API वर्जन क्यूबरनेटिस में बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड हर एक चीज़ का अपना अपना वर्जन डिफाइंड है, ऑलरेडी हमने इस पर बात करा है। तो API वर्जन, एंड यहाँ पे हम क्या दे सकते हैं, V1, ठीक है। फिर काइंड में हम देंगे क्या, सर्विस। किस तरीके का चाहिए आपको, मुझे एक सर्विस चाहिए। देयर आफ्टर मेटा डेटा, जो आप सर्विस क्रिएट करना चाहते हो उसका क्या नेम रहेगा वो आप मेटा डेटा में डालोगे, ठीक है। इसके बाद आएगा स्पेसिफिकेशन, लेकिन ध्यान रहे इंडेंटेशन का मैं बार बार बोलता हूँ हर एक कॉन्फ़िग फाइल क्रिएट करने के टाइम कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ इंडेंटेशन एवरी टाइम whenever you are creating your config file. I don't know for deployments, I don't know for services, I don't know for each pods, जिस भी चीज़ के लिए बना रहे हो, ठीक है। pods के लिए क्या ही बनेगा, तो स्पेसिफिकेशंस हमें करना है, तो स्पेक डिफाइन करो आप, स्पेक। अब स्पेक के नीचे क्या दिखा रहा है हमें, सारी चीज़ें सेलेक्टर वेलेक्टर पोर्ट्स जो सही है, बट स्पेसिफिकेशन में सबसे पहला क्या होता है हमारे पास कि आप कौन से टाइप का सर्विस ले रहे हो भाई। यहाँ पे टाइप कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो हम इसको मैनुअली इंक्लूड करेंगे डेफिनेटली। यहाँ से हम क्या लिखेंगे, टाइप। अब देखो टाइप में ये क्या बताया इसने, क्लस्टर IP। टाइप में ये क्या बता रहा है, सजेशन क्या दे रहा है मुझे, क्लस्टर IP। लेकिन बोलूँगा नहीं भैया, मुझे तो क्या चाहिए, मुझे चाहिए नोड पोर्ट। मुझे क्या चाहिए, कैपिटल में होना चाहिए नोड पोर्ट। देखो ऑटोमेटिकली ये बता रहा है, मैंने N लिखा है बस, ठीक है। तो आपको ये भी कोपायलट को भी रखना पड़ेगा इनेबल, ताकि आपको समझ आए सारी चीज़ें, ठीक है। ताकि गलत भी हो तो आप समझ जाओ, सही भी हो तो सही चीज़ करिए। फिर आएगा सेलेक्टर का बात, ठीक है। मतलब किसको एक्सपोज करना है, स्पेसिफिकेशन तो आपने डिफाइन किया है, स्पेसिफिकेशन का ही एक पार्ट है सेलेक्टर। देखो इंडेंटेशन में टाइप और सेलेक्टर एक ही लाइन में आ रहे हैं, मतलब कि स्पेसिफिकेशन का ही एक पार्ट है। तो सेलेक्टर में क्या हम डिफाइन करेंगे कि किसको एक्सपोज करना है, ठीक है। आप बोलोगे पोस्ट को एक्सपोज करना है, ठीक है, पोस्ट को एक्सपोज करना है हमें। अब एक बात बताओ, आप जाओ यहाँ पे पोस्ट, इस पे फर्स्ट वाले कॉन्फ़िग फाइल पे, आपने यहाँ पे क्या लिखा है, ये देख रहे हो ऐप का नाम पोस्ट है, इसलिए वो ऑटोमेटिकली पोस्ट ले रहा था। तो ये जो लेबल हमने डिफाइन किया ना, इसके टेम्पलेट में जो लेबल हमने डिफाइन किया है, इसी पर्टिकुलर लेबल, मतलब ये जो नाम है ना पोस्ट, इसी को हमें एक्सपोज करना है, ठीक है। और ये एक्सपोज किसके सामने कर रहे हैं, हम सर्विस के सामने कर रहे हैं, जिसको ये बता रहे हैं कि ये पोस्ट एक्सपोज करना है आपको, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज होने का कोई
नहीं है। मतलब डिप्लॉयमेंट में हमने क्या नाम रखा था, क्या लेबल दिया था, इसको पोस्ट नाम दिया था हमने, ठीक है। एंड मैच लेबल्स में भी पोस्ट, मतलब ऐसा कुछ मिले, ठीक है, तो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर दो। ये कॉन्फ़िग फाइल में लॉजिक था इसका। तो नाम क्या है, पोस्ट, तो हम सर्विस वाले में भी पोस्ट ही रखेंगे, एस नहीं लगाना फिर, ठीक है। फिर ये करने के बाद हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, पोर्ट्स। बिल्कुल सही बता रहा है वैसे तो ये, लेकिन एक बात बताओ, ये किस इंडेंटेशन पॉइंट पे आएगा पोर्ट्स? ये आएगा सेलेक्टर भाई साहब के साथ, ठीक है, सेलेक्टर भाई साहब के साथ पोर्ट्स आएगा। एंड यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। अब हर एक चीज़ का यहाँ पे मतलब समझो। ये डैश का क्या मतलब है, ये डैश का क्या मतलब है? देखो, जब सीखना है तो बढ़िया से सीखो, नहीं सीखना है तो वैसे ही है, नहीं सीख रहे हैं, ठीक है। तो डैश का मतलब है एक एरे, ये सबको एक एरे में रिप्रेजेंट करेगा वो, ठीक है। जो भी हम नेम डिफाइन कर रहे हैं, प्रोटोकॉल डिफाइन कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ एक एरे में, एरे के फॉर्म में उसको मिलेगा, ठीक है, ठीक है। नेम क्या है हमारे पास, नेम कुछ भी रख सकते हो, पोस्ट रख दो। प्रोटोकॉल, टीसीपी का फुल फॉर्म बताना यार लोग, आप लोग आईटी से हो ना, बताना टीसीपी का फुल फॉर्म। इट स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एक होता है टीसीपी, एक होता है यूडीपी। ऐसे प्रोटोकॉल जो हम जब भी मैसेज भेजते हैं, ठीक है, अपने सर्वर पे, तो कुछ प्रोटोकॉल, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का हम फॉलो करते हैं। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एक वैसा ही प्रोटोकॉल है जो गारंटी लेता है एक्नॉलेजमेंट देने के लिए। हम उतना डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हम ये नहीं देखना, बस हमें पता होना चाहिए कि हम प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, टीसीपी। या गलती से भी यूडीपी मत लिखना, अगर मैं यू भी लिखूँ ना तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा यूडीपी, लेकिन वी हैव टू गो विथ टीसीपी, ठीक है। थर्ड चीज़, पोर्ट। अब यहाँ पे नोड पोर्ट हटाओ पहले, सबसे पहले। अब भैया आपने यहाँ पे 2 पोर्ट डिफाइन किए हैं, अब समझाओ मुझे लॉजिक क्या है। पोर्ट तो मैं एक ही डिफाइन करता ना, पोर्ट तो मैं एक ही डिफाइन करता ना, 2 पोर्ट है, इसको कॉपी करके मैं यहाँ समझाता हूँ तब समझ आएगा, ठीक है। हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 पोर्ट हैं, एक का नाम है पोर्ट और दूसरे का नाम है टारगेट पोर्ट। ये जो पोर्ट नंबर है ना, ये जो पोर्ट नंबर है, ये हम बता रहे हैं किसको, ये हम बता रहे हैं अपने सर्विस को। ये हम बता रहे हैं कि सर्विस को बता रहे हैं कि जो कुछ भी है वो 4000 पे मिलेगा, ठीक है। मतलब पॉइंट कहाँ कर रहे हैं, सर्विस वाले ऑब्जेक्ट पे। सेकेंड जो पोर्ट है ना, ये सर्विस क्या करेगा ना, सर्विस के पास क्या मिला, सर्विस के पास ये पोर्ट नंबर है, ठीक है। अब ये सर्विस क्या करेगा, सारे ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करता है। ये सर्विस सारे ट्रैफिक को जो भी आएंगी पोस्ट वाले सर्विस पे, ठीक है, उस ट्रैफिक को ये रीडायरेक्ट करेगा किसी पोर्ट नंबर पे। और ये जो पोर्ट नंबर है ना, उसी को हम यहाँ पे टारगेट पोर्ट बोल रहे हैं, जिसको हम 4000 दिए हैं। समझ आया? तो कंफ्यूज होने का कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, पोर्ट का मतलब 4000, ये सर्विस को पॉइंट कर रहा है। एंड ये सेकंड टारगेट पोर्ट जो है वो उस पोर्ट को डिनोट कर रहा है जहाँ पे ये ट्रैफिक पहुँच रहा है। समझ आ रही है चीज़ें? तो इसलिए हमने पोर्ट डिफाइन किया है एंड इसलिए हमने टारगेट पोर्ट डिफाइन किया है। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा सारा चीज़, ठीक है। तो हमने यहाँ तक देखा। मेक श्योर आप इस चीज़ को सेव कर लो एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करते हैं कि इसको आगे कैसे फर्दर प्रोसेस करना है, ठीक है। अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें सीखने को, इसमें माइक्रो सर्विस में, एंड इट विल टेक सम टाइम टू कवर एवरी सिंगल थिंग, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। तब तक यहाँ पे कोई भी दिक्कत आए तो प्लीज़ लेट मी नो। चलो ध्यान रखो आप लोग।